हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। दोस्तों बहुत बहुत थैंक्स मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए। जो आज की जो वीडियो है दोस्तों, वो है लुमिनस का 6 kVA का यूपीएस, जिसको हम 15 से लेके 20 बैटरी के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी चार्जिंग वोल्टेज, चार्जिंग करंट है, वो सब कुछ एडजस्टेबल है, उसको सेट कर सकते हैं। तो आइए इस यूपीएस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए इसकी रेटिंग, इसकी क्या कहते हैं, कैपेसिटी, बैटरी वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज की रेटिंग, और इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है। तो ये यूपीएस, ये इसके बैक साइड के कनेक्शन है, बैटरी, तो यहाँ बैटरी लगती है। ठीक है जी, ये कम्युनिकेशन केबल है, ये रोटरी स्विच दिया हुआ है। यूपीएस को मैनुअली ऑपरेट करना तो मैनुअली, नहीं तो बाईपास पे। पंखे और इनपुट और आउटपुट के कनेक्शन। अगर इस साइड से देखते हैं यूपीएस को, तो इसमें ये कार्ड लगा हुआ है एक। ठीक है जी, इसमें ये 2 कॉइल लगी हुई हैं। ठीक है जी, ये आउटपुट में कॉइल लगी हुई, 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं। ठीक है जी, जैसे बैटरी वोल्टेज ये सामने लगे हुए हैं, बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव लगे हुए हैं, बैटरी नेगेटिव और बैटरी पॉजिटिव। यहाँ पर बैटरी वोल्टेज सप्लाई आ जाएगी। ठीक है जी, वो बैटरी सप्लाई होगी। थायरिस्टर लगे हैं यहाँ पर, 2 थायरिस्टर की हेल्प से वो बैटरी वोल्टेज को बूस्ट किया जाएगा। फिर वो जो क्या कहते हैं, थायरिस्टर की हेल्प से वो बैटरी वोल्टेज को रेगुलेट किया जाएगा। फिर उस वोल्टेज को IGBT पर डाल के, ठीक है जी, उस वोल्टेज को बूस्ट किया जाएगा 350 के ऊपर। फिर उस जो बूस्ट वोल्टेज को इन कैपेसिटर की हेल्प से स्टोर किया जाएगा। फिर वो वोल्टेज इन्वर्टर सेक्शन में, ये जो इन्वर्टर सेक्शन, एक IGBT ऊपर लगी है, इधर IGBT नीचे लगी है, तो इसकी हेल्प से DC टू AC बनाएंगे। फिक्स टू 220 साइनसॉइडल आउटपुट बनेंगी। आउटपुट के लिए ये कॉइल और ये कैपेसिटर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ नीचे से इसकी आउटपुट जो निकल के बाहर आ जाएगी। ठीक है जी, और अगर आप इस साइड देखते हैं यूपीएस में, इस साइड में आपको ये कार्ड मिल जाता है कि ये इसका चार्जर कार्ड है। ठीक है जी, और ये लगा हुआ है इसका सप्लाई, SMPS कार्ड। इस कार्ड में जितनी भी सप्लाई चाहिए, वोल्टेज चाहिए, वो इसी SMPS सप्लाई से मिलती है। इसको बैटरी वोल्टेज देते हैं। ठीक है जी, इस केबल के थ्रू इसको ऑन किया जाता है। तो इसकी में जो ये इसका मेन मॉसफेट है जो रेगुलेट करता है, ये रेगुलेटर लगे हुए हैं। ठीक है जी, डायोड लगे हुए हैं, फिक्स वोल्टेज बनती है। वो फिक्स वोल्टेज जो सीधी उसका कंट्रोल में चली जाती है, कंट्रोल से भी फंक्शन स्टार्ट हो जाता है, डिस्प्ले आती है, बाकी सारे काम स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है जी, तो इसमें अगर बैटरी, विदाउट बैटरी के लिए इसको बिना बैटरी के ऑन करना है यूपीएस को, इसमें यहाँ मेन सप्लाई चली जाती है। ये मेन सप्लाई, यहाँ पर एक ब्रिज लगा होता है, इसके बैक साइड में SMD ब्रिज रेक्टिफायर लगा होता है, वो AC टू DC बनाता है। फिर उस जो DC सप्लाई से इसका SMPS ऑन किया जाता है, फिर ये चलता है। ये कूलिंग के लिए फैन लगा हुआ है। तो ये है लुमिनस का यूपीएस। ठीक है जी, तो आज इसमें बात करेंगे इसमें इसकी सेटिंग कैसे, इसमें कौन कौन सी कर सकते हैं। जैसे इसमें बैटरी, मान लो 15 बैटरी इसको चलाना है, 16 बैटरी पे चलाना है, या 20 बैटरी पे चलाना है, चार्जिंग वोल्ट, आउटपुट वोल्ट, उन सबको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, वो इस वाली वीडियो में देखेंगे। आइए इसको यूपीएस को करते हैं ऑन। सबसे पहले तो जितनी इसकी रेटिंग है, जितनी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से बैटरी लगा लीजिए। जैसे मेरे पास अभी 16 बैटरी पड़ी हुई हैं, तो 16 बैटरी रख चुकी हैं, तो इसको मैंने 16 बैटरी पे सेट किया हुआ है। तो जैसे मैं ऑन का बटन प्रेस करता हूँ, ये आ जाता है, डिस्प्ले में दिखाता है बैटरी वोल्टेज, आउटपुट 0। ठीक है जी, ये बैटरी फुल चार्ज है, और ये बैटरी का आउटपुट भी रेडी है कनेक्ट करने के लिए, और वो बैटरी भी रेडी है। तो जैसे इसको ऑन करेंगे, ऑन की कमांड देंगे, तो यूपीएस हमारा ऑन हो जाएगा। अब इसको ऑन की कमांड देते हैं, ऑन की कमांड दे दी, उस तरफ इसकी बूस्ट वोल्टेज बननी स्टार्ट हो जाती है। जैसे बूस्ट वोल्टेज बन जाएगी, देखिए आउटपुट देख रहे हैं आप, स्लोली राइज हो रही है। ठीक है जी, जैसे उस तरफ में बूस्ट वोल्टेज बनेगी, जैसे बूस्ट वोल्टेज 300 के पास पहुंचेगी, ये आउटपुट स्टार्ट हो जाएगी इसकी 350 तक या 370 तक प्लस माइनस इसकी बूस्ट वोल्टेज बनती है, और 2 फिक्स आपको आउटपुट वोल्ट मिल जाएगी। तो इसकी आउटपुट वोल्टेज को सेट करना है। ठीक है, बैटरी वोल्ट को सेट करना है, वो सब कुछ करके देखेंगे। तो सबसे पहले इसको मेन सप्लाई देके एक बार चेक करते हैं। अब मेन सप्लाई इसकी कर दी है ऑन। अब ये मेन इसके अंदर आ चुकी है। ठीक है जी, फ्रिक्वेंसी इनपुट में, आउटपुट में वोल्टेज, इनपुट और आउटपुट में दोनों में वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी दिखाएगा जी। ठीक है जी, इसमें प्रोटेक्शन के लिए जो नीचे लग दिया हुआ है, एक OBD कार्ड लगा हुआ है। अगर इनपुट वोल्टेज आपकी फिक्स प्रॉपर नहीं है, कम है, जो ज़्यादा है, तो ये इसकी प्रोटेक्शन, ये रिले ऑन नहीं होगी। ठीक है जी, और सिस्टम इनपुट सेंस नहीं करेगा। और स्पाइक के लिए ये MOB लगे हुए हैं। ठीक है जी, NTC लगे हुए हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के लिए। अगर ज़्यादा करंट की सर्ज निकलती है, तो वो प्रोटेक्शन के लिए। अगर वोल्टेज एकदम की स्पाइक आती है वोल्टेज में, उसके लिए MOB लगे हुए हैं। ठीक है जी, जो प्रोटेक्शन का काम करता है। ये इनपुट के MCB है। अब इसमें सेटिंग देख लेते हैं।
सबसे पहले तो आप लोग क्या करना है, इसको बैटरी लगा देनी है, ठीक है जी, मेन सप्लाई दे देनी और इसके इन्वर्टर कर देना ऑफ। जैसे इन्वर्टर ऑफ हो जाएगा बाईपास इसका इनेबल हो जाएगा। ये बीच के दो बटन है, इसको आप पैरेलल दबा के इकट्ठे दबाएंगे तो स्टार्टिंग मोड इसका ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आउटपुट वोल्टेज है, अगर आप आउटपुट वोल्ट इसकी सेट करना चाहते हैं, जो एंटर का बटन है ये वाला, आप एंटर का बटन दबाएंगे तो आपको ये ऐसी भी रिक्वायरमेंट है आउटपुट वोल्टेज की, तो आप वो एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे 230 है, मैंने 220 कर दी है, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, ये तो 1 नंबर है ना जी, 2 नंबर में है जी, जो क्या कहते हैं आपको आउटपुट में फ्रिक्वेंसी किस टाइप की चाहिए, ठीक है जी, वो आ चुका है। ये आगे बाईपास की रेंज, मिनिमम और मैक्सिमम रेंज बाईपास की है। ये बाईपास की फ्रिक्वेंसी, अगर आपका जो लोड है वो बाईपास पे चलेगा तो कौन सी फ्रिक्वेंसी से लेके कौन सी फ्रिक्वेंसी तक चले उसकी रेंज है। उसके बाद ये RSR ये रिजर्व फंक्शन है। कंट्रोल कार्ड में आप कुछ और भी ऐड ऑन करना चाहते हैं तो इसकी हेल्प से ऐड ऑन कर सकते हैं आप। ये सभी रिजर्व फंक्शन है। 7 नंबर भी ये आ गया आपका बाईपास ओपन। जो बाईपास है आपको वो अनेबल का डिसेबल करना है तो इसी से आएगा। तो इसमें आप ये कैसे हैं बाईपास इसका, ठीक है, अनेबल डिसेबल सेटिंग वापस चला गया। अगर काफ़ी देर तक आप नॉन ऑपरेशनल रहता है, कोई फंक्शन नहीं होता, जब वापस चला जाता है। अब ऐसे दबाया फिर से, अब हम चले जाएंगे बाईपास, ठीक है जी, बाईपास आ गया। ये है बैटरी बैकअप। भी लाइट चली जाए कितने मिनट तक, यहाँ देखिए डिस्प्ले में M लिखा हुआ है, तो कितने मिनट तक आपको बैटरी बैकअप चाहिए तो इसको आपने मैक्सिमम ही रखना है। अगर किसी केस में होता है, ऐसी कंडीशन होती हैं कि कस्टमर को होता है कि यार लाइट जाने के बाद, कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि लाइट जाने के बाद 10 मिनट तक या 5 मिनट तक यूपीएस चले, फिर बैटरी को वो सेव कर लें। तो आप जैसे 10 कर देंगे तो 10 मिनट बन जाएगा, ठीक है जी। तो इसको जैसे एंटर करते हैं, ठीक है जी। अब इसकी वैल्यू शिफ्ट कर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी, कम ज़्यादा जैसे भी आपको चाहिए। तो मैंने 999 इसकी मैक्सिमम है, तो ऑलरेडी ये मैक्सिमम ही है, ठीक है जी। इसको आगे चलते हैं। ये भी रिजर्व फंक्शन है, ये भी रिजर्व है, ये भी रिजर्व है, ये भी। तो ये होती है कैलिब्रेशन के लिए। जैसे मल्टीमीटर से आप कुछ और चेक कर रहे हैं और डिस्प्ले में कुछ और दिखा रहा है, तो उसकी वैल्यू ऐड करनी तो ऐड करके, कम करनी तो कम करके आप इसको वो भी फंक्शन करके दे सकते हैं, ठीक है जी। ये सारे रिजर्व आ गए। ये भी है कि वो बैटरी वोल्टेज कितनी दिखा रहा है डिस्प्ले में और कितनी आ रही है, वो सेटिंग कर सकते हैं आप, ठीक है जी। अब ये आ गया आपका चार्जिंग का करंट 2 एम्पेयर। तो आप मैक्सिमम कितना इसमें है, 4, 6 और 1, तो 6 एम्पेयर यानी कि 65 एम्पेयर तक की बैटरी इसके साथ आप लगाकर बैटरी चार्ज कर सकते हैं। बट आई विल रिकमेंड कि आप इसकी चार्जिंग करंट 2 से 4 एम्पेयर के बीच ही रखें, क्योंकि इसका जो चार्जर है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कितनी बड़ी कोई बैटरी लगातार चार्ज कर सके। तो 2 एम्पेयर की इसकी सेटिंग करें और 42 एम्पेयर की बैटरी लगाएं। अगर 42 एम्पेयर की बैटरी लगाते हैं तो आप कम से कम 4 एम्पेयर रखें उसका, तो वो सेटअप इसका ठीक रहेगा, ठीक है जी। तो अगर सेटिंग से बाहर आना है, ठीक है जी, सेटिंग से बाहर आ जाएगा। तो अब हम इसकी चेक करते हैं बैटरी वोल्टेज। अब जैसे कि देख रहे हैं इसमें इसकी बैटरी वोल्टेज 217 वोल्ट आ रही है और हम चाहते हैं कि बैटरी वोल्टेज को चेंज करा जाए। जैसे 15 बैटरी है या 16 बैटरी है, 18 बैटरी है, 20 बैटरी है, तो ये यूपीएस सपोर्ट करता है 20 बैटरी तक उसकी आप वोल्टेज सेट कर सकते हैं। करंट तो आपको डिस्प्ले से बता दिए भी, आप चार्जिंग करंट कैसे कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज एडजस्ट कर सकते हैं, बाईपास अनेबल डिसेबल, बैटरी बैकअप कितना चाहिए वो सब कुछ कर सकते हैं। अब इसमें है कि बैटरी की चार्जिंग कैसे सेट करेंगे, क्योंकि चार्जर में ऐसा कोई ट्रिम पोर्ट दिया नहीं हुआ कि हम चार्जर्स में ट्रिम पोर्ट को हिलाकर इसकी आउटपुट बैटरी की जो चार्जिंग वो एडजस्ट कर लें, ठीक है जी। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा, इसके कंट्रोल में यहाँ पर ऊपर जंपर है, देखिए यहाँ जंपर है, तो इस जंपर से सेटिंग से हिसाब, जैसे अभी जो जिसका जंपर 16 पे लगा हुआ है, 16 पे लगा हुआ है, तो इसीलिए चार्जिंग वोल्ट 216 आ रही है, 217 आ रही है। तो अब क्या करेंगे, हम इसके जंपर को यूपीएस को बंद करके प्रॉपरली, फिर इसको क्या करें, बैटरी डिस्कनेक्ट करके डिस्चार्ज करके फिर जंपर को चेंज करेंगे। जैसे जंपर को चेंज करेंगे तो यहाँ पर हमारी जो बैटरी वोल्टेज है वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है जी। तो वो आप जो सेटिंग है यहाँ से कर सकते हैं इसकी सेटिंग चार्जिंग वोल्ट को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे।